बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। आज हम बनाने लगे हैं जी देसी चिकन का सालन। इसको देसी चिकन करी भी कहते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जी, तो देसी चिकन करी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसकी हमने पहले जो है वह तैयारी कर ली है। तो ये है हमारे पास 1 किलो देसी चिकन और इसको हमने अच्छे से साफ़ कर धो लिया है। और उसके साथ ही जो हमें मसाले चाहिए तो वो भी आपको बता देते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो भी हमने काट कर रख लिए हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास आधा चम्मच नमक है, हमारे पास 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच छोटा वाला जो है हमने लिया है हल्दी का, 1 बड़ा खाने का चम्मच खुश्क धनिया है वो हमने दरदरा सा कूट लिया है और आधा चम्मच खाने वाला जो वो हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और 3 छोटी इलायची और 2-3 छोटे से दालचीनी के टुकड़े। 5 से 6 जवे हमने लिए हैं लहसुन के, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और कुछ हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। तो सारी चीज़ें जो है हमने जल्दी से तैयार कर ली हैं ताकि टाइम की जो है वो भी बचत हो जाए। और अब जो है इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो 1 कप हमने लिया है जी कुकिंग ऑयल का, आप घी भी ले सकते हैं लेकिन हमने कुकिंग ऑयल लिया है। और इसमें जो प्याज हमने लच्छेदार बारीक काट के रखी हुई थी तो इसको हम थोड़ा सा इसमें पका लेंगे। पहले इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अच्छा, प्याज को कोशिश करनी है हमने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है लेकिन इसको डार्क ब्राउन करेंगे हम। इससे जो है जो सालन है वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनेगा और जो इसकी ग्रेवी बनेगी वो भी ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखें जी, दरमियाना आंच पे हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और ये देखें जी, चिकन जो है वो हर कोई जो है अपने तरीके से बनाता है। हम जो डिशेस बनाते हैं, जो भी रेसिपी बनाते हैं, बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से बनाते हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती हैं। ये देखिए जी, प्याज का जो कलर है गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसमें हमने चिकन जो है वो डाल देना है। अच्छा, देसी चिकन जो है कभी-कभी जो है वो बहुत ही जल्दी से गल जाता है, बहुत ही जल्दी पक जाता है, लेकिन कभी-कभार जो है वो थोड़ा सख्त भी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा जो चिकन है वो बहुत ही जल्दी से गल जाएगा। और ये हमारे पास जो है 1 केजी से थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो ये देखिए जी, थोड़ा-सा इसको भुनाई करेंगे इसमें ताकि जो चिकन है वो इसमें थोड़ा-सा कलर इसका चेंज हो जाए। और उसके बाद जो बाकी सारे मसाले हैं वो इसमें हम डाल देंगे। और ये देखिए जी, नमक, मिर्च, हल्दी इसमें डालना है। अब थोड़ा-सा इसमें 1-2 मिनट इसको भुनाई करेंगे। लेकिन कोशिश करनी है इसको मीडियम आंच पे हमने पकाना है ताकि जो मसाला है या जो इसमें मिर्च वगैरह है वो जल ना जाए। अब इसमें हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल देना है और 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम भूनेंगे और ताकि चिकन में जो अदरक लहसुन और नमक मिर्च है वो अच्छे से जज़्ब होता जाए। वैसे तो नमक मिर्च जो है वो हमने अपने अंदाज़े से डाला है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 किलो चिकन के हिसाब से वज़न जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। ये इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमने ढकना लगाकर छोड़ देना है। वैसे तो चिकन जो है हर कोई अपने तरीके से बनाता है और हर किसी के हाथ का अपना जायका और टेस्ट होता है। और हम जो अपने घर में सालन बनाते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनता है और बहुत ही सादा और आसान तरीके से हम बनाते हैं। दालचीनी और छोटी इलायची जो है वो भी इसमें हमने साथ में डाल देनी है। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन आधा कप हमने इसमें पानी डाला है और इसको हम ढकना लगा कर छोड़ देंगे ताकि जो चिकन है उसमें मसाले अच्छे से जज़्ब भी होते जाएँ और आहिस्ता आहिस्ता चिकन जो है वो भी गल जाए।
4-5 मिनट के बाद हमने ढकना उठाकर इसको देखना है। ये देखें जी। अच्छा, चिकन माशाल्लाह हमारा जो है वो हड्डियों से उतरना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि बहुत ही जल्दी से ये पक जाएगा। आँच का हमने ख़्याल रखना है कि मीडियम आँच ही रखनी है, क्योंकि मसाला जो है क्योंकि पानी इसमें हमने बहुत कम डाला था, तो ये जल ना जाए नीचे से। और अब इसमें टमाटर डालकर तो मज़ीद इसको 3-4 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि टमाटर जो है वो भी इसमें अच्छे से नरम हो जाएँ। और इसके बाद जो है ये देखें जी, जितना अच्छे से हम मसाले को भुनेंगे गोश्त में, उतना ही वो अच्छे से जज़्ब होता रहेगा और उसमें जो उसका जायका है वो मज़ीद ज़बरदस्त होता जाएगा। ये देखिए जी। अब इसमें सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया जो है वो हमने इसमें डाल देना है और इसको मज़ीद 3-4 मिनट के लिए भुनाई करनी है इसकी दरमियाना आंच पे। ये हमने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर नीचे से सालन जलने लगेगा तो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं रहेगा। वैसे देसी चिकन की अपनी एक मुनफरिद लज़्ज़त होती है, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनता है माशाल्लाह। और अब इसमें हमने डाल देना है जी दही को, क्योंकि चिकन जो है हमारा तकरीबन इसको 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं पकते पकते, तो अब अच्छे से जो है वो हड्डियों से उतरना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब जो है ये गल चुका है। ये देखिए जी, इसका जो मसाला है माशाल्लाह वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्याज टमाटर की अच्छे से जो है ग्रेवी बन चुकी है। और जब दही का पानी खुश्क हो जाए और जो घी है उसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए, तो फिर जो है इसको हम देखते हैं। ये देखिए जी, इस मरहले पे इसको हमने चेक करना है, इसका नमक जो है वो कैसा है। अगर कम है तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। थोड़ा सा पानी इसमें डालकर हमने इसको थोड़ा सा भुनाई की है और उसके बाद इसको हमने रखना है जी। ये देखिए जी, अगर आप इसको शोरबा वाला सालन रखना चाहते हैं तो आप उसके मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और ये देखिए जी माशाल्लाह, चूल्हा हमने कर दिया है बंद। बस टाइम को बचाते हुए वीडियो को शॉर्ट किया है ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। और एंड में इसमें हमने हरा धनिया भी डाल दिया था। और ये देखिए जी हमारी डिश की फ़ाइनल लुक। तो ये थी जी हमारी देसी चिकन करी या देसी चिकन का शोरबे वाला सालन, या देसी चिकन कढ़ाई। तो मेरा उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।